कोर्स कंटेंट, कोर्स की अंतर्वस्तु, लेसन, पाठ, पेज नंबर। बिफोर वी स्टार्ट, शुरुआत करने से पहले। लेटर्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हिंदी व अंग्रेज़ी वर्णमाला की अक्षर मतलब और वर्ड। ग्रीटिंग, अभिवादन। मैनर्स, शिष्टाचार। व्हाट इज़ द टाइम, समय कितना हुआ, अंग्रेज़ी में समय बताना। नुमेरल्स एंड देयर प्रोनाउंसिएशन, संख्याएं व उनके उच्चारण। पंक्शन मार्क्स, विराम चिन्ह। 7 days ऑफ ए वीक, हफ्ते के 7 दिन। 12 months ऑफ ए ईयर, साल के 12 महीने। फ्यू बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, अंग्रेज़ी की कुछ मूल बातें। सेंटेंस एंड देयर टाइप्स, वाक्य व उसके प्रकार। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, इसका मतलब होता है किसी वाक्य के भाग। सब्जेक्ट्स टाइप्स, इसका मतलब होता है सब्जेक्ट मतलब कर्ता के प्रकार। इस ये हुआ कर्ता के प्रकार। उसके बाद फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, कंसेप्ट। यूज ऑफ दिस, दैट, दिस, दोज, दिस, दैट, दिस, दोज का प्रयोग, इस सब का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, शुरुआत करने से पहले। आइए इस कोर्स के कंसेप्ट चैप्टर्स को शुरुआत करने से पहले हम आपको अंग्रेज़ी भाषा की कुछ छोटी बातों की जानकारी दें। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? बिफोर वी स्टार्ट कंसेप्ट चैप्टर्स, वी शुड लाइक टू लेट यू नो अबाउट अ फ्यू बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आपसे हमारा पहला प्रश्न है कि अंग्रेज़ी में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? अंग्रेज़ी में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? तो आपको क्या करना है? हमें उम्मीद है कि आप में से कई कहेंगे 26। ये सही उत्तर नहीं है, इसलिए कि 26 नहीं, सही उत्तर है एक यानी मतलब 1 अल्फ़ाबेट। तो केवल एक शब्द, वर्ड है, जिसका मतलब होता है अंग्रेज़ी में कितने अल्फ़ाबेट है, जिसका मतलब होता है वर्णमाला अल्फ़ाबेट। तो एक ही है तो वर्णमाला एक ही है। 26 तो अक्षर, अल्फ़ाबेट कितने हैं? तो अल्फ़ाबेट तो एक ही है। 26 तो अक्षर यानी वर्ण, लेटर्स से होते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन, अब इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? देखिए, आवर फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश? मोस्ट ऑफ यू वुड आंसर 26. नॉट रियली, द करेक्ट आंसर इज 1. Why so? You must wonder. Alphabet is just a name given to the group of all the letters in a language comprising vowels and consonants. अंग्रेज़ी वर्णमाला में कुल 26 यानी 26 वर्ण होते हैं। There are 26 in English alphabet: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। अंग्रेज़ी वर्णमाला के इन 26 वर्णों को 2 प्रकारों में बांटा गया है: स्वर, वोवेल, व व्यंजन। व्यंजन मतलब कंसोनेंट कहते हैं। कंसोनेंट
किसको कहते हैं, व्यंजन। हिंदी में इसको व्यंजन कहते हैं और इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। स्वर किसको कहते हैं, वोवेल्स को हिंदी में स्वर कहते हैं और इंग्लिश में तो वोवेल कहते हैं। वोवेल्स कितने हैं, वोवेल्स या मतलब स्वर कितने हैं, तो कह रहे देयर आर 5 वोवेल्स, 5 स्वर होते हैं, A E I O U। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स है आपको BEDFGHJKLMNPQRSTV WXYZ, ये कॉन्सोनेंट्स व्यंजन हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 46 वर्ण होते हैं। There are 46 letters in हिंदी अल्फ़ाबेट। हिंदी के स्वर में व्यंजन, हिंदी वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। स्वर वोवेल्स मतलब वोवेल्स हिंदी में कितने हैं, तो हिंदी में अ आ इ ई उ ऊ ए ओ औ अ अंग अंग और और कॉन्सोनेंट्स कितने, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ज्ञ, च छ झ ज ञ, च छ झ ज ञ, ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ, अन अन, ट ठ ड ढ अन, ट ठ ड ढ अन, ट ठ ढ ढ, ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ अन। अब त थ ध, त थ द ध, द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, श स ह कछ, छ त्र ज्ञ ज्ञ ज्ञ। अब अंग्रेजी वर्णमाला के इन 26 वर्णों को 2 प्रकार से लिया जाता है। 2 प्रकार से कैसे, अपर केस यानी अपर केस कैपिटल लेटर्स के हिसाब से ABCDE से लेकर के XYZ तक, और लोअर केस में लिया जाता है। लोअर केस का मतलब होता है स्मॉल लेटर्स। लोअर केस का मतलब बुझ रहे हैं, लोअर केस का मतलब होता है स्मॉल लेटर, अपर केस का मतलब होता है कैपिटल लेटर्स। तो 2 प्रकार से, इन 2 प्रकार से लिया जाता है, बड़े वर्ण छोटे वर्ण। अंग्रेजी के स्वर और व्यंजन के साथ हिंदी के स्वर व व्यंजन की जानकारी होना भी बेहद ज़रूरी है। क्या है, ज़रूरी है। जब हम आपको आर्टिकल्स चैप्टर्स पढ़ाएंगे तो बिना हिंदी के स्वर व व्यंजन जाने आप कभी सही आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। द को द और दी दोनों तरीके से बोला जाता है, पर कहाँ द बोलना है और कहाँ दी, ये भी आप आर्टिकल चैप्टर में पढ़ेंगे। पर बिना हिंदी के स्वर व व्यंजन जाने ये संभव नहीं है। यू मस्ट नो अबाउट वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स ऑफ हिंदी अल्फ़ाबेट एज वेल, because when we will teach you about articles, examples a and the, you would understand how significant it is to know about it. ध्यान दीजिए, प्लीज़ पे अटेंशन। ध्यान दीजिए, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्लीज़ पे अटेंशन। अगर इसको हिंदी में कहेंगे, हम लोग बोलते ध्यान दीजिए, मगर इंग्लिश में क्या कहते हैं इंग्लिश बोलने वाले, प्लीज़ पे अटेंशन। आप कहेंगे पिछले पेज में हमने बताया कि ओ को O या U लिखेंगे, पर अगर आप देखें तो एक शब्द है कुक, यहाँ पर O है, पर इसका उच्चारण कुक नहीं बल्कि कुक है, यानी बड़ी ओ नहीं बल्कि छोटी ओ का प्रयोग हुआ। इससे ये पता चलता है कि हर बार सिखाया गया नियम ही सही नहीं होता, कई अपवाद एक्सेप्शंस भी होते हैं। अपवाद मतलब होता है जो शाज़ो नाज़िर हो, इसको अपवाद कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं एक्सेप्शन, और हिंदी में कहते हैं अपवाद कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सेप्शंस।
तो ये एक्सेप्शन ही है की तरह है। इसी तरह आपने देखा होगा कि कहीं पर ज के नीचे एक बिंदु लगाया होता है, जैसे ज के नीचे बिंदु है ज, और कहीं पर ज के नीचे बिंदु नहीं होता। दोनों के उच्चारण में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। शब्दों के उच्चारण प्रोनाउंसिएशन को आप आने वाले प्रोनाउंसिएशन चैप्टर में विस्तार डिटेल से पढ़ने वाले हैं। क्या आप जानते हैं इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? डिड यू नो? अगर किसी से पूछना हो क्या आप ये जानते हैं, क्या आप जानते हैं, तो इंग्लिश में उसको कहेंगे डिड यू नो। लेटर्स फ्रॉम ए वर्ड, अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है। लेटर्स फ्रॉम ए वर्ड, हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? लेटर्स फ्रॉम ए वर्ड। वर्ड्स फ्रॉम ए सेंटेंस, शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ड्स फ्रॉम ए सेंटेंस। सेंटेंस फ्रॉम ए पैराग्राफ, वाक्यों से मिलकर पैराग्राफ बनता है। इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं? सेंटेंसेस फ्रॉम ए पैराग्राफ। पैराग्राफ। उच्चारण, मुजीब इज़ ए गुड गाय, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, आई लव हिम ए लॉट। मुजीब इज़ ए गुड गाय, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, आई लव हिम ए लॉट, आई लव हिम ए लॉट। ऊपर दिए गए पैराग्राफ में 3 वाक्य हैं। देयर आर 3 sentences in above paragraph. मुजीब इज़ ए गुड गाय, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, आई लव हिम ए लॉट। 15 शब्द और 43 अक्षर हैं। देयर आर 15 words and 43 letters. मुजीब इज़ ए गुड गाय। मुजीब इज़ गुड गाय, तो मुजीब इज़ की जगह पर क्या गया? ए। गुड गाय, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मुजीब इज़ ए गुड गाय, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, आई लव हिम ए लॉट। ये है।